दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान कौन है? मैं बताता हूँ। किंग की रिलीज डेट डिसाइड करने वाले। एंड नो ऑफेंस, मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है, लेकिन अरे बेवकूफ भी छोटा वर्ड है तुम लोगों के लिए। मैं क्या, मुझे क्या वो समझ के रखा है? चुप। सच बताना, क्या फूंक के ये डेट ली है? मतलब एक नंबर का चू। तो 24 दिसंबर 2026 को शाहरुख खान की किंग के लिए डेट लॉक हो चुकी है। लेकिन उसमें एक छोटी सी गड़बड़ है, और ये जो गड़बड़ है वो तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। क्योंकि इससे ठीक एक हफ्ते पहले 18 दिसंबर को एवेंजर्स डूम्सडे आ रही है और हमें ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि एवेंजर्स अब केवल मूवीज नहीं रही, ये इवेंट बन चुकी है। और ये बात याद रखो कि ये कोई नॉर्मल हॉलीवुड मूवी नहीं होने वाली, ये मार्वल का एंड गेम लेवल इवेंट होने वाला है, जहाँ पर रूसो ब्रदर्स वापस आ रहे हैं, रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डूम वापस आ रहा है, कैप्टन अमेरिका वापस आ रहा है, थॉर वापस आ रहा है। मजाक है क्या? तो इसकी हाइप केवल बड़ी नहीं होने वाली, पागलपन होने वाला है, क्योंकि इंडिया में मार्वल फैंस का डेडिकेशन अब अलग ही लेवल पर है। याद है एंड गेम सुबह के 3-3 बजे के शोज हाउसफुल थे, तो जब डूम्सडे आएगी तो पहले के 2 हफ्ते तो सिर्फ मार्वल के नाम होने वाले। मल्टीप्लेक्सेस, IMAX, प्रीमियम स्क्रीन सब कुछ डूम्सडे लॉक कर लेगी। अब यहाँ एंट्री लेती है किंग, और अगर किंग डूम्सडे के तूफान के बीच में रिलीज होती है तो 2 चीजें होंगी, जहाँ सबसे पहले किंग को प्राइम शोज और स्क्रीन ही नहीं मिलेंगे। इसके बाद जो चीज आती है वो है वॉलेट शेयर, क्योंकि इंडियन ऑडियंस एक ही महीने में 2 बड़ी इवेंट मूवीज के लिए 1500 की टिकट तो नहीं खरीदने वाली। वो कोई एक ही मूवी चुनेंगे जहां पर डूम्सडे के चांसेस 80% है। तो इस हाइप का लेवल वो है जो आराम से किसी भी मूवी को कच्चा चबा जाएगी। अब बात करते हैं शाहरुख खान की। तो किंग के थ्रू वो ऑलमोस्ट 3 साल बाद बड़े पर्दे पर वापस आ रहे हैं, जहां पर फैंस की एक्साइटमेंट उनके लिए भी पीक पर रहेगी। लेकिन लॉजिक सिंपल है, जहां पर आप अपने फेवरेट स्टार के लिए 3 साल वेट कर सकते हैं, तो 1-2 महीने और भी कर ही सकते हैं। या तो मूवी को जल्दी रिलीज कर दो या फिर 1 महीना लेट रिलीज करो, क्योंकि क्लैश का मतलब है स्क्रीन बटेंगी, शोज बटेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट ऑडियंस का पैसा बटेगा। ये बात तो इसको भी परेशान करेगी, है ना? अगर ये कोई नॉर्मल मूवी होती तो शाहरुख खान आसानी से डोमिनेट कर लेते, पर डूम्सडे के सामने किंग को वो स्क्रीन्स नहीं मिलेंगी जो एक कमबैक फिल्म डिजर्व करती है। शायद ये शाहरुख खान की कमबैक फिल्म से ज्यादा साइमन गो बैक फिल्म बन जाए। अगर ये क्लैश हुआ तो नुकसान डूम्सडे को नहीं होगा, किंग को ही होगा, क्योंकि डूम्सडे ग्लोबल शेड्यूल पर चलती है और वो अपनी रिलीज डेट से 1 इंच भी नहीं हिलने वाली। तो भले ही शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग ही क्यों ना हो, लेकिन होशियारी यही कहती है कि किंग को अपना दरबार तभी लगाना चाहिए जब सारी लाइमलाइट सिर्फ उन पर हो। मतलब 3 साल बेकार नहीं जाने चाहिए। एक चुप।